गुजरात ललित कला अकादमी के सौजन्य से दो ख्यातिनाम छाया चित्रकार दीपक दर्जी और धर्मेश पारेख के छाया चित्रों की एकल चित्र प्रदर्शनी क्रमशः ट्राइबल फेयर और हल्दी का आयोजन कृतिका फाउंडेशन एंड द आर्ट गैलरी वाराणसी के खंड A और खंड B में हुआ, जिसका उद्घाटन BLW के महिला कल्याण संगठन की सदस्य प्रियंका प्रवीण, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के दृश्यकला संकाय प्रमुख प्रोफेसर उत्तमा दीक्षित, वरिष्ठ फोटोग्राफर सुरेश खैरे, संगीत विशेषज्ञ व प्रख्यात गीतकार चंद्रशेखर गोस्वामी, वरिष्ठ चित्रकार राणा शेरू सिंह एवं कला समीक्षक डॉक्टर शशिकांत नाग ने सम्मिलित रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। भारत में धर्म, रिवाज और त्योहार के जितने भी सामान्य रूप दृष्टिगत होते हैं, मनुष्य के सांस्कृतिक चरित्र निर्माण में सहायक होते हैं। त्योहार के बिना इस समाज का विकास संभव नहीं है और धर्मेश पारेख की दृष्टि में गुजरात के संस्कृति में रची बसी हल्दी त्योहार की गतिविधियों की सौंदर्यात्मक प्रस्तुति हुई है। जोशीले स्वभाव के दीपक दर्जी के छायाचित्रों में मानव के जनजातीय जीवन के रचनात्मक स्वरूप दिखाई देते हैं, जिसमें उनके प्रचलित रीतियां और सामाजिक गतिविधियों सभी समग्र रूप से अपने सौंदर्य बोध को प्रकट कर रही है। उपरोक्त कथन प्रियंका प्रवीण ने अपने उद्घाटन वक्तव्य में कही। प्रोफेसर उत्तमा दीक्षित ने गुजरात के हल्दी उत्सव की अनोखे दृश्यों की प्रशंसा की और जनजाति कला के साथ मानवीय संवेदना को उजागर करने वाले दीपक दर्जी को उनकी रचनाधर्मिता के लिए धन्यवाद किया। यहाँ के ललित कला विद्यार्थियों के लिए फोटोग्राफी के अनछुए पहलुओं को जानने का अवसर हुआ। प्रदर्शनी में दोनों छायाकारों ने लगभग 60 छायाचित्रों को प्रदर्शित किया। डॉक्टर शशिकांत नाग ने बताया कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम के काशी में आगमन पर उनके स्वागत के निमित्त क्यूरिटिका फाउंडेशन एंड द आर्ट गैलरी, राणाजी मूवमेंट सभागार 80 वाराणसी में गुजरात के ख्यातिनाम फोटोग्राफर एवं चित्रकारों की 6 एकल प्रदर्शनी का आयोजन 9 सितंबर से ही लगातार 17 सितंबर तक है। इन प्रदर्शनियों के माध्यम से हम अपने देश में उनका स्वागत करते हैं। आज उद्घाटित 2 छाया चित्रकारों की प्रदर्शनी का समापन 14 सितंबर को होगी। संध्या काल तक वाराणसी के अनेक साहित्यिक विद्वानों ने इस प्रदर्शनी का अवलोकन किया। प्रदर्शनी के उद्घाटन अवसर पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापक एवं कलाकार S प्रणाम सिंह, काशी के उद्योगपति श्याम कृष्ण अग्रवाल, उत्तर प्रदेश अपराध प्रतिरोध समिति के काशी प्रांत अध्यक्ष राजेश सिंह, संगीत विद्या के विशेषज्ञ डॉक्टर प्रेम नारायण सिंह, छाया चित्रकार अनिरुद्ध पांड्य, उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति वाराणसी के सदस्य विपिन, नीलम पांड्य सहित इत्यादि लोग उपस्थित थे। प्रदर्शनी अपराह्न 12 बजे से संध्या 7 बजे तक दर्शकों के अवलोकन के लिए खुली है। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। शशिकांत नाग, इंपैनल कल्चरल फेस्टिवल डायरेक्टर ऑफ ICCR और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में असिस्टेंट प्रोफेसर। आज किस तरह की कलाकृतियों का प्रदर्शन किया जा रहा है? कृतिका फाउंडेशन एंड आर्ट गैलरी 80 में आपको धर्मेश पारेख गुजरात से और दीपक दर्जी साहब गुजरात से ट्राइबल फेयर और हल्दी फेस्टिवल के नाम से 2 कंजूमर फोटोग्राफी एग्जीबिशन लगाए हैं, जिसमें हल्दी उत्सव के अंतर्गत में इन्होंने गुजरात की जो नेशनल फेस्टिवल है लगातार उसको रिलीजियस पर्पज से क्या क्या चीज़ें रिचुअल्स होती हैं उन सबको इन्होंने कैमरे में कैप्चर किया है। और इसके साथ ही यदि हम दूसरी तरफ देखेंगे, दूसरे खंड में चलेंगे तो दीपक दर्जी साहब के जो चित्र हैं वो आपको ट्राइबल के जनजातीय कला के लोगों के जनजातीय संस्कृति के लोगों में जो रिवाज हैं और नई क्या पहल वो लोग स्वीकार कर रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजी कैसे अडॉप्ट करें, उसको उन्होंने कैमरे में प्रस्तुत किया। थैंक यू। मेरा नाम है दीपक दर्जी, मैं गुजरात बड़ौदा सिटी से आता हूँ और मेरा ये फ़ोटो एग्जीबिशन है तो गुजरात ललित कला एकेडमी गुजरात राज्य से स्पॉन्सर किया हुआ है। और मैं ये वाराणसी लेके इसलिए आया तो मैं जानता हूँ कि वाराणसी में कला की बहुत ही वैल्यू है और जो यहाँ के कलाकार है वो विश्व में प्रख्यात है। और मेरा ये एग्जीबिशन है ट्राइबल फेयर यानी आदिवासियों का मेला। मगर ये मेले में बताने का सबसे बड़ा मेरा एक महत्व ये था कि जो आदिवासी जो थे आठवां समाज और वो लोग अभी धीरे धीरे डायलॉग हो रहे तो वो लोग टेक्नोलॉजी के साथ भी कनेक्ट हो रहे हैं और अपना खुद का जो रूट्स है यानी खुद के रीति रिवाज है पुराने वो भी पकड़ के रखे हुए। जैसे कि आप देखेंगे ये वाला पिक्चर जिसमें लेडीज खड़ी हुई था तो वो एक्चुअली डॉक्टर है। जब उनका फोटो मैंने देखा तब मेरे को ऐसा लगा कि ये क्या है, फिर देखा कि क्या नाखून बहुत बड़े हैं, नेल्स करे हुए हैं, हाथ में वेडिंग रिंग पहना हुआ है, मोबाइल सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। तो मेरे को डाउट हुआ कि ये इतना सारा तो नहीं हो सकता। तो मैंने उनको स्पेशल किया, मैम एक्सक्यूज़ मी, तो बोलो मेरा यस सर। तो मेरे आपको तो तक नहीं रखो क्योंकि मैं यही हूँ, मैं भी एक ट्राइबल हूँ। मगर हम लोगों का साल में कभी भी कहीं भी हम लोग होते हैं एक बार ये यहाँ पे हम लोग आते हैं और अपनी खुद की रीति रिवाज खुद का जो पहनावा है वो पहन के हम लोग इतना प्राउड फील करते हैं और हम हमारे रूट से जुड़े हुए रहते हैं। तो यही बात जब उन्होंने मुझे बताई तो सीधी मेरी हिम्मत लगी। तो वही कॉन्सेप्ट लेके मैंने सब वो एग्जीबिशन किया और सब फोटो में आप ध्यान से देखेंगे तो
तीनों का जो पहले बांसुरी बांस की थी उस जगह पे हो गई, अभी पीओपी की हो गई, तो फाइबर की हो गई, वो कर रहे हैं। जो पहले आदिवासी पहले ऊपर शर्ट कुछ भी नहीं देते थे, अभी शर्ट पहन रहे हैं, सन ग्लासेस ले रहे हैं, मोबाइल से सेल्फी खींच रहे हैं। जो अदरवाइज जो लेडीज़ भी है वो भी इतना भी डेवलप हुआ है, ऐसा नहीं है जेंट्स भी, पहले लेडीज़ भी उनको बहुत डेवलप हुआ है, सन ग्लासेस और वो सब पहन के। बस यही मैसेज था। और यहाँ से सब वाराणसी के सभी जो नगरजन हैं उनको मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार आप देखने ज़रूर आइए, और हमारे नाग जी की गैलरी पे भी आइए, वो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छे नाग जी, बहुत अच्छे आदमी हैं। हम गुजरात से यहाँ आए हुए हैं, उन्होंने इतना सपोर्ट किया है कि हम सोच नहीं सकते थे कि दूसरे देश में ऐसे हमको या दूसरे स्टेट में हमको एकदम। मैं धर्मेश पारेख, गुजरात बड़ौदा से हूँ। धर्मेश जी, ये जो प्रदर्शनी लगाई गई है हल्दी उत्सव, ये हल्दी उत्सव है क्या? एक्चुअली हमारे हिंदू सनातन धर्म में के अंदर बहुत सारे अलग अलग प्रदेश के अंदर उत्सव मनाए जाते हैं। इसके अंदर का ये महाराष्ट्र के अंदर कोल्हापुर में, पट्टनकोडोली गांव में और जिजोरी में गांव में दोनों जगह हल्दी उत्सव मनाया जाता है। तो वहाँ के ये सब अलग अलग फोटोग्राफ्स हैं जो यहाँ पे 30 फोटोग्राफ्स यहाँ पे प्रदर्शित किए गए और कृतिका फाउंडेशन एंड आर्ट गैलरी के अंदर। ये क्या दर्शाना चाह रहे हैं? हल्दी उत्सव है क्या? ये एक्चुअली हल्दी उत्सव ऐसे तो देखा जाए तो हमारी हिंदू सनातन संस्कृति का एक भाग है। लोग आज भूल जा रहे हैं हमारी संस्कृति, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर ये ऐसा कल्चर अभी भी जारी है।